वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम वंस अगेन प्रेजेंटिंग फ्रंट ऑफ यू। और बीएड वर्सेस बीटीसी में सबसे बड़ा सवाल आपका ये कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला कब आ रहा है, और रुझान कुछ इस प्रकार से आपको बताऊं कि फैसले रिवर्स हो रहे हैं, तमाम राज्यों के फैसले ऑटोक्रेटेड रिवर्स हो रहे हैं, हाई कोर्ट्स भी फैसले में थोड़ी बहुत रिवर्स कर रहे हैं अपने जजमेंट्स को। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिल रही है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर के बड़ा सवाल। और इसमें आप सबकी बड़ी खैर खा कमेंट्स की आप सकुशल तो हैं। अच्छा लगा ये सब देख के कि आप सब में से कुछ साथी ये भी हैं जो अपनी एक रिश्ता बना के रखा है, आप सकुशल छेम भी पूछते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक था। बस यही है कि अगर कोई सटीक या कोई सही जानकारी ना आए तो फिर बार बार वीडियो एक ही चीज़ को बना करके, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो लगातार ऐसा बनाते रहते हैं, लेकिन इससे आप इरिटेट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और एक विद्यार्थी हम भी रह चुके हैं, हमें पता है कि जब आदमी का कोई मुकदमा फंसा हो, कोई चीज़ फंसा रहता है, कोई कैरियर की बात आती है ना, फिर उसमें इरिटेशन होने लगती है, बार बार कोई एक ही बात बोले। इसलिए मैं बार बार आकर के आपको और इरिटेट नहीं करना चाहता था। तो फाइनली अब मैं आया हूं और आपको कुछ बड़े ही रोचक तथ्य देने के वाला हूं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कब फाइनल फैसला आने वाला है बीएड बीटीसी का, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। लेकिन एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। और साथ ही अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं डेली आकर के आपको इरिटेट नहीं करूंगा, जब भी आऊँगा आपके काम की जानकारी लेके आऊँगा। और जल्दी ही एक लीगल सेशन भी बिल्कुल फ्री में शुरू करने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम को कवर करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स, क्या पता कोई एक टॉपिक जो है आपके पेपर में आ जाए, उससे आपका एक नंबर का भी फ़ायदा हो जाए। एक क्वेश्चन आपने सही कर लिया मेरे नॉलेज से, तो मुझे लगेगा कि कामयाब रहा। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल ऑथेंटिक रहेगा और आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं आपके बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले के ऊपर। तो एक चीज़ देखिए कि विवाद राजस्थान से आया। मैं बार बार कह रहा था कि रीट से लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं आप देखिए, इसमें बीएड बाहर नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। और मैं ये बता रहा था, तो देखिए जहाँ राजस्थान से, जहाँ से कृषि से ये मामला आया, ऑनरेबल राजस्थान की हाई कोर्ट ने एक बार फिर से फैसले में थोड़ा बहुत बदलाव करके बीएड को वापस से अलाउ करने का एक आदेश दिया है, जो अब तक आप लोगों के बीच में जा चुका होगा। और साथ ही ये भी कह दिया कि यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहते हुए हम अलाउ कर रहे हैं। अगर अगेंस्ट में आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देन हम बाहर कर देंगे, आप बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ये जो होता है ना, कोर्ट के आदेश के अंतर्गत उनको नियुक्ति के आदेश दिए जा रहे हैं कि ठीक है आप शामिल होइए, लेकिन अल्टीमेट आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही लागू होगा। इस आदेश के साथ राजस्थान में भी अब बीएड की रिट में एंट्री हो रही है, मेरी सूचना के आधार पर। साथ ही वर्ग 3 मध्य प्रदेश में बीएड, आपको पता है नियुक्ति पत्र बंटने शुरू हुए हैं, और उसमें बहुत सारे साथियों का एक सवाल है कि सर हमारा नियुक्ति पत्र आ रहा है या आने वाला है या आ गया है, और फिर भी अभी टेंशन में है कि क्या इस केस का कोई प्रभाव पड़ेगा। आप यकीन रखिए, वर्ग 3 मध्य प्रदेश की भर्ती में किसी भी तरीके से जिनको नियुक्ति पत्र मिल गई है या जिनको मिलने वाला है, इस फैसले से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है केस अभी का है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। आपकी भर्ती काफ़ी पहले की है, इसलिए आप सुरक्षित हो गए। क्योंकि बंगाल में प्राथमिक शिक्षक वाला मामला मैंने आपको बताया, प्राइमरी बोर्ड वाला, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको हम रिलैक्सेशन देंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो ये बातें हो गई। अब इसके साथ तमाम राज्य भी आप देखिए कि अपनी अपनी, मैंने आपको बताया भी था कि छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, बिहार में 7वें चरण की प्रक्रिया आने वाली है, इसमें सीटेट वाले भी आ गए हैं, हम नए वाले। आप जो साथी नए सीटेट वाले हैं वो भी शिक्षक की दुनिया में आपका स्वागत है, आपका भी। तो देखिए मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने की वजह से जो टीचर बन गए हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिनके नियुक्ति पत्र मिल गए हैं उन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आपके मामले में देखिए राजस्थान में फैसले में, अगर राजस्थान रिट के जरिए अगर कोई टीचर बनता है बीएड का साथी, और कोर्ट में उसका फैसला उसके अगेंस्ट आ जाए, जो कि बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि अब मैं आपको जजमेंट की तरफ ले जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के कि वहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं। तो लेकिन मैं आपको बताता चलो, लेकिन अगर आता है तो वहाँ बाहर हो सकते हैं बीएड के साथी प्राथमिक से, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी कोर्ट के किसी भी डायरेक्शन, किसी भी आदेश के अंदर में आपकी नियुक्ति नहीं हो रही है, जबकि मध्य प्रदेश राजस्थान में होगी। यू गॉट माई पॉइंट आई थिंक, ठीक है। तो इसलिए मध्य प्रदेश वाले सुरक्षित हैं, बंगाल वाले सुरक्षित हैं, वो लोग परेशान ना हो, ठीक है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के लिए कि जजमेंट कब तक आ रहा है। देखिए सबसे पहले साथियों, मैं भी आपका छोटा या बड़ा भाई जो भी हूँ,
लेकिन अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर कोई मतलब आप दबाव नहीं बना सकते हैं और ना ही उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है। अल्टीमेट फैसला देना उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है और वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फैसला कब देंगे। लेकिन बता रहा हूँ, अब अपने सूत्रों के जरिए आपको कुछ रिलैक्समेंट वाली बात बताता हूँ, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। एसओपी जो 3 महीने का है, ये भी मैं आपको बताता चलो कि जो 3 महीने को एकदम गारंटी मान के चलते हैं कि क्योंकि एसओपी है सुप्रीम कोर्ट का कि 3 महीने में फैसला आ जाता है, कई बार फैसले 3 महीने में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन इस फैसले की जहां तक बात करूं तो देखिए MHERD और NCT की सारे सबमिशन जमा होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से और कुछ राज्यों के तरफ से ये रिक्वेस्ट दिया गया है मेरे सूत्रों की जानकारी के हिसाब से कि कृपया इस फैसले का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट भेजी गई है कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, क्योंकि बहुत सारी शिक्षक भर्तियां जो हैं वो पेंडिंग हैं, रुकी हुई हैं अपने अपने राज्यों में, जिसकी वजह से, जिसमें बिहार भी एक राज्य है, तो इसलिए इस फैसले को जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम अपने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे करें। इस निवेदन को शामिल करने के बाद अब जो है कॉल गई है ड्राफ्टिंग कमेटी को, तो ये मान के चलिए कि इस महीने मार्च में ही आपको फैसला देखने को मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना है। जो भी सूत्र आ रहा है वो यही बता रहा है कि फैसला मार्च के में लास्ट वीक तक आ ही जाएगा, इस महीने आ जाएगा फैसला। और जिन साथियों का इसकी वजह से नुकसान हो रहा है वो निराश ना हो, क्योंकि जितने भी शिक्षक भर्ती अब होने वाले हैं या इस केस के बाद से शुरू हुए हैं, उन सब के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू है। जैसे ही बीएड के पक्ष में फैसला आएगा वैसे ही बीएड को के लिए अलग से एग्जाम करा करके उन्हें शामिल करना पड़ेगा ऑनरेबल सुप्रीम। और उसके लिए आप लोग परेशान नहीं है, जिस जिस राज्य की बात होगी पूरी कमेटी, पूरी अपनी टीम है, जिनकी भी आप बताइएगा, वहाँ एप्लीकेशन दिए जाएंगे। जरूरत पड़ेगी ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा और वो वहाँ आप लोग शामिल कर लेंगे, कोई ना कोई याचिका डाल ही देगा और सब शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस फैसले को लेकर के रिलैक्स रहिए। हाँ, जहाँ तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है तो ड्राफ्टिंग कमेटी को ऑर्डर कर दिया गया है मेरी जानकारी में, तो अब आपका फैसला मार्च में किसी भी दिन आ सकता है। देखिए डेट मैं नहीं बता सकता अल्टीमेट, क्योंकि डेट बताना मेरे बस की बात नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस बताते हैं साथियों। लेकिन अब ऑर्डर अगर लिखा जा रहा है तो फिर आपका ऑर्डर जल्दी आ भी जाएगा। इसके लिए तमाम रेफरेंस भी मंगाए गए हैं जो है और कुछ सलाह भी हुई है, तो बाकी सारी चीज़ें और राज्यों के भी जो थे सबमिशन फाइनल हो गए हैं, तो अब इस महीने आपके जजमेंट आने की पूरी संभावना है। लास्ट में बस इतनी ही बात कहूँगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, उनके जजेस सर्वोपरि है, उस पर हम क्या कह सकते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी सारी मिल गई होगी। मिलता हूँ, प्रणाम, जय हिंद।